Good morning, students, and today we are going to discuss about the very first chapter of class 12th, electrostatics. The name of chapter is electric charges and field. Now, हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड, जो कि ओरिजिनेट हुआ है इलेक्ट्रिसिटी से। ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहाँ से आया, कब आया, कैसे आया, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबाउट इसका एशियंट हिस्ट्री। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड, इलेक्ट्रिसिटी टर्म को सबसे पहले ऑब्जर्व किया 600 बीसी में ग्रीक फिलोसोफर थेल्स ने। थेल्स एक ग्रीक फिलोसोफर थे। इन्होंने, फिलोसोफर होते हैं ना, उनका काम क्या होता है, वो हमेशा सोसाइटी के अपोजिट चलते हैं, उल्टे सीधे काम ही करते हैं। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं घरों में, जब पेट पालना होता है जनरली हम लोग कुत्ते पालते हैं। ये चूंकि फिलोसोफर मतलब थोड़ा सा मेंटली डिसऑर्डर्ड जनरल सोसाइटी के टर्म में, तो उसमें लोगों को लगता था अरे ये तो जैसे होता है कोई अच्छा साइंटिस्ट, कोई बड़ा प्रोफेसर लिखता है तो लोग कहते हैं अरे पागल। तो ऐसे कुछ उनके साथ भी था, सोसाइटी से थोड़ा कटे रहने वाले, अपर लेवल की बातें करने वाले। तो जैसे न्यूटन के लिए कहा जाता है, एडिशन के लिए कहा जाता है कि ये हमारे सोसाइटी के साथ मैचअप नहीं करते, ऐसे इनके साथ भी था। लोग घर में कुत्ते पालते हैं, इन्होंने बिल्ली पाली। बिल्ली पालने के बाद भी अगली दिक्कत इनकी कि उसको साफ सुथरा रखना है। अब बिल्ली का जो फेवरेट फूड है वो है चूहे। चूहे कहाँ मिलेंगे, घर के कोनों में। बिल्ली को अच्छा से साफ सुथरा रखते थे, और जैसे इन्होंने उसको नहला धुला बढ़िया से शैम्पू किया, उसका बिल्ली तुरंत जहां उसने देखा कि कोई चूहा दिखा वो तुरंत उस गई कोने में। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, अब वो फिर गंदी हो गई, इनको फिर साफ करना है। इसी ड्यूरेशन में, यानी इसी काम में बिल्ली बार बार घर के कोनों में जाती थी, ये उसको लेकर के आते, साफ सफाई करते, उसको भरते, ऐसा शैम्पू किया, रब किया। तो इन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि जब इन्होंने एक दूसरी बात जो सोसाइटी के लोगों को बताई, जो लोगों के साथ मैचअप नहीं हुई, जिसकी वजह से लोगों को भरोसा हो गया कि हाँ ये पागल है, वो क्या थी, इन्होंने क्या किया कि बार बार बिल्ली को शैम्पू नहीं कर सकते, तो इन्होंने क्या किया कि उसको एक सूखे कपड़े से रब किया। जिस कपड़े से रब किया वो येलो कलर का फैब्रिक था, जिसका नाम था अंबर। ग्रीक में इसको बोलते थे इलेक्ट्रॉन। तो ये अंबर कपड़ा था जिसको इलेक्ट्रॉन भी वहां की लैंग्वेज में बोलते थे। इसी कपड़े से, सूखे कपड़े से इन्होंने बिल्ली को रब किया। रब करने के बाद जो लोगों को बताया, जिससे लोगों को भरोसा हुआ कि हाँ ये थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, वो बात क्या थी, वो ये था कि इन्होंने बिल्ली की सूखे कपड़े से बिल्ली की खाल को साफ किया, यानी बिल्ली को साफ किया। रब करने के बाद कपड़े को लिया, शेक किया, शेक करने के बाद उनको एक डोरी के ऊपर टांग दिया, लटका दिया, फ्रीली सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद कुछ देर के बाद इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो एटमॉस्फेयर के डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे पेपर पीस से हैं, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। और इनका कहना ये था, इन्होंने लोगों से बोला कि जब हम कैट स्किन को अंबर क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो इस अंबर क्लॉथ में छोटे छोटे पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने लगती है। इसका असर क्या है कि जब हमने कपड़े को सस्पेंड किया था डोरी के साथ में, जब उसको टांगा था तो वो साफ था, लेकिन जब उस कपड़े को थोड़ी देर तक टंगा रहा तो एटमॉस्फेयर की डस्ट ने इसको गंदा किया। तो लोगों को थोड़ा सरप्राइजिंग था कि जब आप गंदी बिल्ली को, जब आप डस्ट वाली बिल्ली को साफ कर रहे हो तो जनरल सी बात है कि बिल्ली की डस्ट कपड़े में आनी है। आपने उसको शेक कर दिया, आपका कहना यह था इनका कि वो साफ हो गई। उसके बाद फिर जब लटका दिया तो बाद में गंदी हो गई। जब ऐसी बातें करते तो लोगों ने माना इसको पागल है या इनकी बातों को कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। असर यह हुआ कि इनकी बात वहाँ से शुरू हुई और वहीं उसके बाद क्लोजिंग भी हो गई, लोगों ने नहीं मानी। लेकिन 1600 AD, यानी अबाउट टू 2200 ईयर्स, इनके लगभग 2000-2500 साल के बाद में एक साइंटिस्ट, एक दूसरे साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। इन्होंने इसी चीज को दोबारा से ऑब्जर्व किया और ये कहा कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करने से उनमें अट्रैक्शन कैपेसिटी डेवलप होती है। जैसा थेल्स ने बताया था कि अंबर क्लॉथ को जब हम रब करते हैं, इसे कैट स्किन से, बिल्ली की खाल से, तो उसमें छोटे छोटे पेपर पीसेस को, डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है।
यही चीज विलियम किलवर्ट ने भी ऑब्जर्व की, अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब हम एपोनाइट रॉड को कैट स्किन के साथ रब करते हैं तब वो भी वही इफेक्ट आता है जो इलेक्ट्रम और कैट स्किन में आता था। अगर हम सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड के साथ रब करते हैं तब भी यही अट्रैक्शन डेवलप होता है। उसके बाद इनकी कॉन्सेप्ट में लोगों का ध्यान गया कि जो थेल्स का कहना था उस वक्त वो ठीक था, तो इनको फिर क्रेडिट मिला, इनको वो रिस्पेक्ट मिला जिसकी इनको उम्मीद थी। और तब जो है इस टर्म को कि जब दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं तो उनमें अट्रैक्शन कैपेसिटी डेवलप होती है। इसी अट्रैक्शन कैपेसिटी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अट्रैक्शन कैपेसिटी ही इलेक्ट्रिसिटी बन गई। और ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहां से है? ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया इसी इलेक्ट्रॉन वर्ड से। बाद में इसको और स्टडी किया गया तो ये ऑब्जर्व किया गया 5 मिनट का